नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पर हर दिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पार्किंग आज तक क्यों नहीं बनी। जमीनी स्तर की बात करें तो दूर कागजों में भी स्मार्ट पार्किंग नहीं बन पाई है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में 89 पार्किंग है और इन सभी पार्किंग को जोन 1 और 2 में बांटा गया है। बता दें कि इन सभी पार्किंग्स को 6 महीने के अंदर ही स्मार्ट पार्किंग्स में तब्दील किया जाना था। 1 साल बीत जाने के बाद भी अब तक शहर की पार्किंग्स को स्मार्ट में तब्दील नहीं किया जा सका है। स्मार्ट पार्किंग के तहत ऐप डेवलप करना था ताकि लोग ऐप को डाउनलोड कर वाहन चालक को पता लग जाए कि शहर की किस पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने की जगह है, लेकिन ऐप अभी तक डेवलप नहीं हो सका है। स्मार्ट पार्किंग में डिस्प्ले की व्यवस्था करने के लिए सर्वर तैयार करने के लिए कहा गया था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं पार्किंग के ठेकेदार खुद अपनी मनमर्जी से 20% पार्किंग फीस बढ़ाते और घटाते हैं। तो आज चर्चा ट्राई सिटी में इसी पर होगी, क्योंकि चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी में 89 पार्किंग, लेकिन अभी तक क्यों स्मार्ट पार्किंग्स डेवलप नहीं हो पाई हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्यों जो व्यवस्थाएं इनके लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए अभी तक नहीं चल पा रही है। 1 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक क्यों स्मार्ट पार्किंग डेवलप नहीं हुई है, आज यही सवाल ट्राई सिटी में उठाएंगे। तो सवाल यही है कि अभी तक आखिर क्यों स्मार्ट पार्किंग्स डेवलप नहीं हो पाई हैं। ज़मीनी स्तर पर तो दूर, लेकिन कागज़ों में भी अभी तक स्मार्ट पार्किंग्स नहीं बन पाई हैं। 6 महीने का समय था स्मार्ट पार्किंग्स बनने का, लेकिन बीत गया 1 साल। स्मार्ट पार्किंग्स के लिए एप्लीकेशन भी डेवलप नहीं हो पाई है अभी तक। स्मार्ट पार्किंग में डिस्प्ले की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। सभी का नमस्कार। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल पर हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं मिस्टर चंद्रमुखी शर्मा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ में हैं सतीश कैंत जी, जो पूर्व डिप्टी मेयर हैं और साथ में ही प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ में नरेश अरोड़ा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और नेता हैं भाजपा के। आप सभी लोग मौजूद हैं और चूंकि आप सब लोग रेजिडेंट भी चंडीगढ़ के ही हैं, तो चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है चंडीगढ़, जो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें हैं, भारत सरकार भी आपकी है, राज्य भी आपका है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर कोई अड़ंगा नहीं है, इसके बावजूद पिछले काफी समय से तमाम प्रयासों के बाद भी चंडीगढ़ स्मार्ट बनाने की बात होती है, लेकिन किसी चीज में भी अब तक स्मार्ट नहीं बन पाया है। मैं चंद्रमुखी जी से शुरू करूंगा। चंद्रमुखी जी बताएं, इसके क्या कारण हुए हैं कि आज तक न स्मार्ट पार्किंग बन पाई है, न दूसरी व्यवस्थाएं हो पाई हैं। आप भी पार्षद रहे हैं, आप भी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि क्या क्या वजह है और क्या कारण। जी चंद्रमुखी। शुक्ला जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को सब इंडिया न्यूज के। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा शोभा बीजेपी ने छोड़ा अपने टाइम में आते ही, क्योंकि अभी तक कहीं भी स्मार्ट सिटी जो है इन्होंने अपना कहा था 100 बनाएंगे। स्मार्ट सिटी 100 तो छोड़े, इनको यही नहीं पता स्मार्ट सिटी का बेसिक आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्मार्ट सिटी करना चाह रहे हैं आप। स्मार्ट सिटी अभी हमारा सवाल जो है, अभी हमारा सवाल पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी को लेके नहीं है, उसके मैं इसी एक ही लाइन में आगे आ रहा हूँ, मैं इसी कह रहा हूँ, एक ही लाइन में आ रहा हूँ, इसलिए मैं आगे आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है इनको, तो स्मार्ट सिटी
हर चीज में स्मार्ट सिटी की बात करके लोगों के ऊपर टैक्स लगा के और उनको ये एक दिखाया जाता है, वो एक विजन अपने आप से अपना तैयार करके बोलते हैं कि हम ये करेंगे। जहां तक ये पार्किंग की बात है, पार्किंग में जब ये डॉक्यूमेंट में लेके आए, क्योंकि जो मैं समझता हूँ, जो मैंने भी देखा है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में इनका कोई रोल इन्होंने किसी काउंसिल ने डाला नहीं अपना, क्योंकि वो जो सहज पाठ दिखाए गए ऐप आएगी, उस ऐप में आपको अपना नंबर देख के अपना जहाँ कहाँ पे खाली स्पेस है वहां जाएगी, अंदर लोग होंगे, एंट्री के ऊपर आपका पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ जो ड्रॉप वाला अपना पिक एंड ड्रॉप होगा उसका पैसा नहीं लगेगा। अंदर के ऊपर जो अपना डिस्टेंस के ऊपर जो आपकी चाहे फिजिकली हैंडीकैप के लिए थी, लेडीज के लिए, वो डॉक्यूमेंट इतना बढ़िया दिखा के पेश किया जाता है जो अपना किसी तस्वीर में किसी को अपना को दिखाना हो। मतलब जैसे कारपोरेट में कहते हैं कि लैपटॉप पे पूरी पिक्चर दिखा दी जाती है। नहीं, मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पर जब कहीं आप खाना खाने जाते हैं और डिश इतनी बढ़िया परोसी जाती है, जब अंदर जाते हैं तो उसमें ना नमक ठीक होता है, मिर्ची ज्यादा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो पार्किंग वाला इशू है इसको इस तरह बनाया क्योंकि ये इन्होंने कहीं अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड इनका हुआ ही नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखा के दिया भी हाँ जी ये चीजें होंगी। और यही बात जो कांग्रेस के बाकी काउंसलर थे, जहां तक मैंने मिनट्स देखे करे, इन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, चलिए सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी ने जो क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है एक डॉक्यूमेंट जब हाउस में आता है उसका प्रॉपर डिस्कशन हो। मैंने देखा डिस्कशन में कहीं नहीं है भी ये जो चीजें वेग नजर आ रही थी उसके ऊपर कहीं बात की हो जी ये ठीक हो सकता है, ये कैसे होगा, तो ले देके ये इमेच्योरिटी और सो कॉल्ड अपना सभी का इकट्ठा मिलके मिली भगत के काम। कैन साहब आरोप है कि आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए और जो भी पार्षद के तौर पे था, अभी भी आप पार्षद हैं, आप लोगों ने इस पर कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं अप्लाई किया और ना ही कोई जमीनी हकीकत से उसका वो किया, ना ही सदन में उसको उस ढंग से अपोज किया, ना ही उसके लिए व्यवस्था दी, ना ही अपनी प्लानिंग दी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का जो एक कंक्रीट रोल होना चाहिए था एज ए विपक्ष, आपने नहीं किया और इसका कारण है कि आज शहर की जनता पार्किंग के लिए परेशान हो रही है, उस शहर में परेशान हो रही है जिसका अस्तित्व के साथ पार्किंग बनी थी। बाकी शहरों में इतनी स्थितियां नहीं थी जो पुराने बसे हैं। इस शहर का जब बनाया गया, पंडित नेहरू ने इसका प्लानिंग करी, उस समय ही इसकी पार्किंग की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद ये स्थिति है, तो कांग्रेस पार्टी का इसमें एक बड़ा दुखद स्थिति है कि उसने क्यों नहीं किया। जी कैन जी। हाँ शुक्ला जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार जी। ऐसा शुक्ला जी, आपने जो चीजें कही है, मैं आपको अपनी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, अभी भी मैं वहां पे जैसे पार्षद हूँ, मैं बताता हूँ बीजेपी ने, बिल्कुल मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, बीजेपी ने 2 साल पहले बीजेपी के मेयर थे, उन्होंने एक स्मार्ट पार्किंग के जो फीचर्स लागू होने चाहिए थे, जब आर्या टोल प्लाजा वाला हमारे से पैसे लेके भाग गया था, वो पार्किंग जिसको स्मार्ट की थी, उसके बाद बीजेपी ने पहले आनंद फानंद में उसको अलॉट किया था। उसके बाद जब वो भाग गया तो कांग्रेस पार्टी ने ही वहां पर कहा था, हाउस में बोला था भी ये आप इतना बड़ा घपला हो रहा है, लोगों को पैसे आप लोगों से चार्ज कर रहे हो, लेकिन स्मार्ट पार्किंग तो हुई नहीं। फिर बीजेपी ने क्या किया, 2 साल पहले एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्ष बनाई थी राजबाला मलिक जी, और उसके साथ हमारी कांग्रेस की गुरबख्श शरावत उसमें मेंबर थी। इन्होंने क्या किया, सब जगह पर जाके जितनी पार्किंग थी वहां पर चेक किया भी क्या वहां पर पार्किंग है जो बनी हुई है वो स्मार्ट है कि नहीं। यहाँ पर भी देखा, वहां पर इन लोगों का जो वो झूठ का वो पुलिंदा था वो सामने आया बीजेपी का, और वहां पर कोई स्मार्ट पार्किंग फीचर्स नहीं लगे हुए थे। हमने उसको हाउस में उठाया, जब हमने हाउस में उठाया तो उसकी जो ठेका था उसका कैंसिल किया गया, क्योंकि हम लोगों ने ये आवाज उठाई थी। और आगे आ जाती है आवाज भी कारपोरेशन में ये पार्किंग के रेट जो इन्होंने जैसे अभी आप लोगों के चैनल पे बोला गया अभी वहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई बूम बैरियर्स नहीं है। आज भी बार बार आप लोग शायद चंद्रमुखी जी को और लोगों को ये चीजें नहीं समझ आ रही होंगी क्योंकि वो नहीं है, पर आज भी हम वहां पर यही आवाज उठाते हैं। पिछले 4 दिन पहले इसी के ऊपर मेरा बयान था, पूरी कांग्रेस पार्टी का बयान था
भी आने वाले दिनों में हम पार्किंग के मुद्दे पे जो कारपोरेशन लोगों से पैसे ठग रही है और पैसे बना रही है, लेकिन चलिए कोई मतलब भी इसका कोई देख नरेश जी, भारतीय जनता पार्टी पर दोनों लोगों ने आरोप लगाया और ये कहा है कि वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं अप्लाई किया गया, वो कह रहे हैं पैसे की ठगी करने का एक कर दिया गया। जनता निश्चित रूप से, चाहे इन दोनों की बातों के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि वो जनता परेशान हो रही, ट्राई सिटी की जनता को तकलीफ होती, क्योंकि चंडीगढ़ का स्ट्रक्चर इस तरह से है, राजधानी है, कि यहां पर संभव नहीं है कि किसी और को स्पेस दिया जा सके। तो जब ये स्थिति है और पार्किंग छोटी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है? जी नरेश जी। अजय जी, पार्किंग की जो व्यवस्था की जरूरत भी इसलिए पड़ी, जब कांग्रेस के टाइम में ओवर चार्जिंग हो रही थी और बदमाशियां हो रही थी, पार्किंग के ठेकेदार गुंडेगर्दियां करते थे। मेरे को एक चीज याद है शुक्ला जी, और मैं बताना भी चाहूंगा, मेरे बड़े कद्दावर नेता सतीश जी, इनके पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा जी और एक लक्की जी, वो 17 सेक्टर की पार्किंग में झगड़ा करके आए थे पर्चियों के लिए, अगर इनको याद हो। तो उस गुंडागर्दी से बचने के लिए, उस ओवर चार्जिंग से बचने के लिए स्मार्ट पार्किंग का कंसेप्ट लाया गया। नरेश जी ऐसा नहीं है, आपको शायद पता नहीं है। मेरे को मेरी बात कहने दीजिए, मैंने आपकी बात, आप मेरे मित्र भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं और जिम्मेदार कार्यकर्ता भी, इसलिए मैं आपको नहीं टोका भाई साहब, मेरी बात कहने का। जी, तो स्मार्ट पार्किंग लाने का कंसेप्ट यही था, जिसके बाद जब स्मार्ट पार्किंग शुरू हुई तो ओवर चार्जिंग बंद हुई। अब ये देखिए, ओवर चार्जिंग बंद हुई है। बूम बैरियर की बात मेरे भाई साहब ने की है। बूम बैरियर, ये 2 बार डिप्टी मेयर भी रहे हैं भाई साहब। आप ये देखिए, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो हर पार्किंग में बूम बैरियर का लगने का नहीं है, सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग में बूम बैरियर का है, वहां पे वो काम कर रहा है। दूसरा, स्मार्ट पार्किंग के हिसाब से जहां बैरिकेड लगे होने चाहिए, बैरिकेड लग रहे हैं। मैं एक चीज मानता हूं, कोई भी चीज नई कंसेप्ट में अगर आती है, उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं जो हमेशा उसको ठीक करने के लिए एक ऑप्शन रहती है। सेक्टर 17 की जो पार्किंग की बात है, कांग्रेस ने शुरू की थी बेशक, पर वो उसको पूरा नहीं कर पाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने खुद खड़ा होकर उसको करवाया था भाई साहब। वो उस समय शुरू हो पाई क्योंकि उसका इनिशिएटिव लिया गया और अच्छे तरीके से वो चल भी गया, वहां डिस्प्ले भी है, हर चीज है भी। और जब उसमें प्रॉब्लम आई तो उसके कॉन्ट्रैक्टर को भी सख्ती से बात करके उसको ठीक करवाया गया, जो एक लीकेज वाला इशू बार बार कांग्रेस अगर उठाती है। कैन साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी समस्याएं आई और जो सामने आया उन्होंने ठीक कराया। आपके ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी के लोगों ने, आप लोगों ने उसे ठीक से नहीं किया। तो आप ये बताइए कि आप लोगों ने उससे क्यों नहीं बेहतर ढंग से किया कि जिससे इस समस्या का समाधान निकले? नहीं, आप देखिए शुक्ला जी, आप देखिए, अभी नरेश जी ने अपने आप मान लिया, अभी 17 सेक्टर में जो अरुण सूद जी ने, मैं कह रहा हूँ धक्के से, बिना पार्किंग के स्मार्ट फीचर्स के मतलब भी डॉक्यूमेंट लाए हुए, इन्होंने धक्के से वहां से इसको वहां पर लागू किया। और पूरे वहां पर पूरे व्यापार मंडल ने, पूरे लोगों ने, 17 सेक्टर के लोगों ने इसका विरोध किया था। लोग वहां पर सड़कों पे आए थे, शायद इन लोगों को याद नहीं। आज अरुण सूद जी ने ये चीजें थोपी थी और आज ये 4 साल हो गए हैं पूरे। अब आज 4 साल के बाद भी हम क्या भुगत रहे हैं? यहाँ पर लोगों को बस पैसे देने पड़ते हैं, और लेकिन पार्किंग तो स्मार्ट नहीं हुई है। ये किसके राज में हुआ स्मार्ट पार्किंग? हमारे राज में तो स्मार्ट पार्किंग नहीं थी। हम लोगों ने तो पार्किंग को सुचारू रूप से चलाया था। और जब पहले से, मैं याद दिलाना चाहता हूँ इनको, जब ये पार्किंग हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जब चंडीगढ़ में ये पार्किंग लगी थी, भी रेगुलर पार्किंग को करने के लिए कहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमने तो उसको रेगुलेट करके बिना टैक्स के, बिना 2 रुपए के ऊपर चलाया था पार्किंग को। स्मार्ट पार्किंग इन लोगों के बीच में आई है। आज अगर स्मार्ट पार्किंग चलती होती तो ये चीजें सामने क्यों आती? हम यहाँ पर क्यों बैठे होते हैं? ये चंद्रमुखी जी वो कहते हैं कि हमने व्यवस्था करी, वो कहते हैं हमने सुधारी। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है? जनता क्यों सफर कर रही है? जनता को क्यों तकलीफ हो? मुझे ये और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है।
मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि स्मार्ट पार्किंग के नाम पे क्या स्मार्ट हुआ है, क्योंकि जो स्मार्ट की डेफिनेशन दी गई थी उसमें जो मैं समझता हूँ ये दी गई थी जी कि एक ऐसी ऐप बनेगी जिसमें कि जब आप वहाँ पे एक सेक्टर में जा रहे हैं, लेटस तो मैंने 17 में जाना, तो मैं उस ऐप से चेक करूंगा कि स्लॉट नंबर 5 खाली है, तो मैं वहाँ पे फिक्स कर लूंगा स्लॉट 5 नंबर में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, या टाइम अपना। सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पार्किंग ये बात थी। बाकी ये तो रूटीन वाली पार्किंग है, अंदर जाओगे एंट्री पे टिकट लेगो, एंट्री टिकट आपने लगा दी है, एंट्री पे जाओगे आगे स्पेस मिले नहीं मिले, वो कोई गाड़ी का अपना टीडी लगा दी, वो वहां पे अपना स्पेस नहीं है वहां लगा दी, ना कोई वहां पे अंदर अभी तक मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज भी चेक करा है, किसी जो हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है जो अपना वहां पार्किंग, क्या चीज उन्होंने करी है स्मार्ट में सिर्फ एंट्री पे कर टिकट अपना जो थी वो भी हालांकि उसका क्लॉज है कि आपने पिक एंड ड्रॉप के ऊपर उसके चार्ज नहीं करने, ये अंदर घुसते ही इनके जो सो कॉल्ड गुंडे हैं पार्किंग वालों के, वो आपसे पैसा छीनते हैं अगर ही करते हैं। उसमें कहाँ स्मार्टनेस रह गया? स्मार्टनेस ये आदमी जाके अपना शांति से पार्किंग करे, आते समय पैसे दे, ये तो बिल्कुल तो अपना कपड़े उतारने वाला काम है, और आप जाके देख ले झगड़ा करने वाला काम है, अगर कहता है वाला काम है। नरेश जी मैं उसमें बड़ा क्लियर, अगर आप जी भाई साहब अंदर एंट्रेंस के ऊपर आपको पैसे आप जवाब दें नरेश जी, आप जवाब दें। कह रहे हैं चंद्रमौसी का बड़ा आरोप है कि कपड़े उतारने का काम किया जा रहा है, गुंडे काम कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। यही गुंडागर्दी बंद करने के लिए स्मार्ट पार्किंग का कॉन्सेप्ट आया था। ऐसा स्मार्ट का फीचर चंद्रमुखी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहे किसी पार्किंग में एंटर करते हैं और आप पर्ची लेके जाए, वापिस आके पैसे दे, अगर आप जागरूक हैं आपके साथ बिल्कुल ही ऐसा होगा। आप मुझे रोड़ा जी एक बात का जवाब दे दीजिए, आपके उसमें क्लॉज में है जो पिक एंड ड्रॉप है उसमें पैसे लगे, आप मुझे अंदर जाके किसी आप बोलिए कब चलना पार्किंग, किसी में अंदर दोनों चलेंगे जी, साथ में शुक्ला जी को लेके चलेंगे, साथ में अजय शुक्ला जी को लेके चलेंगे। अब जी अजय जी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है, 5 मिनट का समय हमारे पास बचा है, तो सबसे फाइनल एक कमेंट हो जाए जी। जब ये है तो देखिए नरेश जी, सबसे बड़ी चीज है कि उसमें दूसरा और सवाल ये है चंद्रमुखी जी का कि आखिर स्मार्ट क्या हुआ है। सिर्फ जो है वहां पर जो बैरियर होता है उसको छोड़ के क्या स्मार्ट किया पब्लिक के लिए? आपकी बात करते हैं, नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिसर्स। ऐसा है अजय जी, आपकी पर्ची पे जो गुंडागर्दी करते थे एंट्रेंस पे, अपनी मनमर्जी का करते थे, अब वो मशीन से पर्ची कट रही है, गवर्नमेंट के रेट फिक्स हैं। आपको जो एम्प्लॉय मिलता है वो ड्रेस में मिलता है, जैकेट पहनी होती है, उसका नाम वहां पे डिस्प्ले होता है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नाम डिस्प्ले होने से कोई बात नहीं होती, लोगों को जी आप बताइए क्या भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक और इन्होंने नया काम किया है, मंडी 26 सेक्टर में है, छोटे छोटे लोग वहां पर बेचारे लोग जाते हैं, सेक्टर 26 में वहां पर भी इन लोगों ने पार्किंग ठोक दी, उसका विरोध वहां पे लोगों ने किया, पर लेकिन जबरदस्ती वहां पर ठोक। चलिए वो मंडी कमेटी के अंदर आता है जी, आपका स्पॉन्सर विरोध तो सब जगह देख रहे हैं हम लोग, वो कांग्रेस का स्पॉन्सर विरोध है, विपक्ष का स्पॉन्सर्ड विरोध है। वो तो जो 26 की पार्किंग बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर करती है, वह मंदिर में एंट्रेंस के लिए आपको पार्किंग देनी पड़ती है 26 में। ये वहाँ सारे पैसे लोगों को देने पड़ रहे हैं। चंद्रमुखी जी, मंदिर को बीच में नहीं लाएंगे तो वो आपके लिए भी ठीक रहेगा, हमारे लिए भी ठीक रहेगा। मंदिर के विषय को यहाँ पर पार्किंग की बात करें, आपके पास अगर कोई बात है तो पार्किंग में कीजिए। पार्किंग की बात करने बैठे, पार्किंग की बात हो वो ज्यादा अच्छा है, और कार पे ज्यादा अच्छा है। लोगों की समस्याओं की बात हो, बात ही है शुक्ला जी, पार्किंग में 26 सेक्टर मंदिर में आपको जाना तो आपको पार्किंग देके अंदर जाना पड़ेगा। और नरेश जी, जो कारपोरेशन का नुकसान हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कारें जो है चंडीगढ़ में है पर कैपिटा, और चंडीगढ़ में है, और जब व्हीकल्स है तो ऐसी स्थिति में पार्किंग की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही नरेश जी करने के लिए आपको व्यवस्था को? अजय जी देखिए, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि चंडीगढ़ में गाड़ियां सबसे ज्यादा हैं, और ये जो पार्किंग अगर सारी बनी है, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन ने खुद बैठ के बनाई, जो मार्केट कमेटीज हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस हुआ कि हमारी
मार्केट में व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, उल्टी सीधी बिल्कुल, बहन जी आप बताइए, सही कह रहे हैं? नहीं कौन से मार्ग जो पहले स्मार्ट पार्किंग के नाम पर ठेकेदार भाग गया, वो कारपोरेशन का इतना पैसा था, वो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई, वो लोगों के टैक्स पेयर का पैसा था, लोगों की जेब का पैसा था, वो लेके भाग गया। वो इनकी मिली भगत थी बीजेपी की, इनके साथ के वो कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके अपने लोग थे वो। चूंकि समय की बाध्यता है, मैं उम्मीद करूंगा नरेश जी अपने संबंधित लोगों को अवेयर करेंगे, सैन उठाई गई है और जो बातें विपक्ष से आई हैं, और दूसरी चीजें हमारे लोग बड़ा है, हमारी पार्टी अध्यक्ष जी की उसमें बड़ी अच्छे से काम कर रही है और उनको दिशा निर्देश बड़े अच्छे तरीके से दिए जाते हैं। जो चीजें, हर चीज की व्यवस्था होती है, कुछ समस्याएं आती हैं समय समय पे, उसको ठीक किया जा रहा है ऑलरेडी। आप शुक्ला जी इनसे 5 पार्किंग पूछ लीजिए, ये 5 पार्किंग जो बिल्कुल बहुत बड़े स्मार्ट पार्किंग चल रही है। बताइए भाई, सवाल है आप कोई 5 पार्किंग पर पूछ ले इनसे, कौन सी 5 पार्किंग ठीक है इनकी, कल जाके इसको चेक कर लें। आप साथ चलिए, आपका कैमरा टीम साथ चले, 5 पार्किंग एक दिन पहले इनको पूछ लो, कल इकट्ठे चलते हैं सब, कोई 5 पार्किंग। चलिए नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, कैंट जी धन्यवाद, चंद्रमुखी जी धन्यवाद। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मिलकर के शहर की समस्याओं का इनका समाधान कराएंगे और पार्किंग की समस्या का समाधान कराएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में पर कैपिटा व्हीकल्स ज्यादा होने के कारण स्थितियां ये होती हैं कि लोग बड़े संकट में होते हैं। तो इसको सॉल्व करें और सब लोग मिल के करें, क्योंकि हम सब शहरी हैं और हमारा शहर है, हमारा ट्राई सिटी है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अजय जी इस चर्चा के लिए और बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। आज ट्राई सिटी में चर्चा हुई है स्मार्ट पार्किंग को लेकर, जल्दी डेवलप हो, उम्मीद यही सबकी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।